जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम आज जानेंगे मेष लग्न के बारे में, और मेष लग्न के अंदर अगर लग्नेश मंगल स्वयं है तो उसका क्या परिणाम होता है उसके बारे में। तो देखिए, आप कैसे मालूम करेंगे कि आपका मेष लग्न है। यहाँ आप ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत समझ रखते होंगे तो आप जानेंगे कि आपका मेष लग्न है। तो यहाँ पे जैसे आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर 1 नंबर लिखा है, ये पहले ही खाने में 1 नंबर लिखा है और ऊपर ल लिखा है, तो आप समझ जाइए कि आपका मेष लग्न है। और मंगल साथ में लिखा हुआ है तो मेष लग्न भी है और लग्नेश मंगल भी है, यानी कि मंगल। ऐसे आपकी कुंडली में लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है और लग्नेश मंगल स्वयं लग्न में विराजमान है। अब इसके बारे में देखिए, मेष लग्न वाले जो जातक होते हैं वो हमेशा गतिवान होते हैं, यानी कि इनकी जिंदगी में इनको झड़प से हमेशा नाता होता है। कोई भी काम फास्ट करना, चाहे गाड़ी फास्ट चलाना, चाहे दौड़ना फास्ट, यानी कि जिंदगी में फास्ट बहुत ही जरूरी होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात, अब आप कोई मंगल वाले होंगे या मेष लग्न वाले होंगे और आप कहेंगे नहीं मैं तो बहुत धीमे चलता हूँ, तो उसका भी रीज़न होता है। और उसका रीज़न ये होता है कि अगर वो मंगल पे शनि की दृष्टि है तो वो शनि की दृष्टि, मान लीजिए कि आपका मेष लग्न है और शनि यहाँ पे है, लाभ स्थान में है, ये शनि मंगल को देखेगा तीसरी दृष्टि से, तो आपकी जो गति होगी वो धीरे हो जाएगी। लेकिन धीरे होने से आप सलामत भी रहेंगे, ये भी है। क्योंकि मंगल वालों के लिए एक्सीडेंट होना, झगड़ा होना या किसी से उलझ जाना एक आम बात है। तो ये शनि की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है और आपको धीरे धीरे, जो दुनिया वाले जो स्पीड में चलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड होगी आपकी, लेकिन वो स्पीड से आपको सही जगह पे ये शनि मंगल ले जाता है। तो लग्न में मंगल है और मंगल पे शनि की दृष्टि है तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही शनि अगर यहाँ 12वें स्थान में है तो यहाँ पे फिर ये शनि आपके 12 बजा देगा। ये शनि कहीं ना कहीं आपको कोई गलत काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, क्योंकि 12वां स्थान जो है वो हम जानते हैं कि वो गलत आदतों का, गलत स्वभाव का, या जेल का, या घर से दूर की जगह का, अंधेरे का स्थान है। तो ऐसे स्थान में अगर शनि ग्रह होता है और लग्न में मंगल होता है तो शनि की परछाई मंगल पे आने के हिसाब से आदमी, मेष लग्न वाला आदमी कुछ न कुछ बुरी आदतों से घिर जाता है, ऐसा भी होता है। तो मेष लग्न के अंदर लग्नेश मंगल अगर है तो उसकी भविष्यवाणी की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली मांगलिक हो गई। आपकी जो मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल है तो आपकी कुंडली मांगलिक हो गई। लेकिन ये मांगलिक कुंडली आपको आगे ले जाती है, क्योंकि मंगल अगर लग्न में है तो आप शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली, जो नॉर्मल लोग शक्तिशाली होते हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली आप होते हो। और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने के लिए अगर ये मंगल पे गुरु की दृष्टि है, गुरु अगर पंचम भाव में है, अगर मान लीजिए कि आपका मेष लग्न है और गुरु यहाँ पंचम भाव से 9वीं दृष्टि ये मंगल पे डालता है, तो यहाँ पे आपके लिए आपका भाग्य आपके साथ होता है। तो
जो मेहनत और लोग करते हैं उससे कम मेहनत में आपको अपनी जिंदगी में सफलता मिलती है। मेष लग्न वाले बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, बहुत बड़े सर्जन होते हैं। ये लोग किसी भी मामले में उच्च पदवी तक पहुंचने वाले लोग होते हैं। लेकिन मंगल का साथ है तो, अगर लग्न में मंगल है तो ये सारी चीजें आएगी। लेकिन लग्न में मंगल है और मंगल के साथ अगर राहु विराजमान है तो ये चीज नहीं आएगी। राहु अगर है और चंद्रमा की प्लेसमेंट और सूर्य की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, मान लीजिए कि ये मंगल राहु है, यहां मेष लग्न के अंदर अगर मंगल राहु है और यहां मकर का आपका चंद्र है, मकर राशि में चंद्र है और यहां धन राशि में सूर्य है, तो फिर ये राहु मंगल आपको पॉलिटिक्स के अंदर ले जाएंगे। यहाँ किसी भी सरकारी बड़े पद में कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे। ये राहु मंगल, फिर आपका राहु अच्छा होएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी शनि की प्लेसमेंट अगर गलत है, शनि यहाँ पे छठे स्थान में चला जाता है, यहाँ बुध अगर यहाँ अष्टम स्थान में आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कमर की तकलीफ देगा, ये कहीं ना कहीं आपको पैरों की तकलीफ देगा। ये भी होएगा, आपको बड़े ओहदे तक ले जाएगा लेकिन पैर में भी तकलीफ रह सकती है। ये मंगल अगर लग्न में है, मेष लग्न के अंदर, तो यहाँ पे चौथी दृष्टि उसकी मातृ स्थान पे रहती है, तो आपकी माता को भी तकलीफ हो सकती है या आपकी माता का कोई ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा भी रहेगा। अगर शुरुआत में तकलीफ नहीं है तो बाद में बड़ी उम्र में माता को ऑपरेशन होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ये मंगल अगर अष्टम दृष्टि यहाँ पे डालता है और यहाँ पे ये स्थान अगर पाप कर्तरी में होता है, यानी कि सप्तम स्थान में राहु हो जाए, सप्तम स्थान में केतु हो जाए, यहाँ भाग्य स्थान में शनि हो जाए, तो फिर ये थोड़ा आपके आयुष्य को या आपके शरीर को डैमेज कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मेष लग्न के अंदर अगर मंगल है, लेकिन मंगल पाप कर्तर योग में नहीं है, किसी पाप ग्रह से दूषित नहीं है, कोई शनि से दूषित नहीं है, राहु से दूषित नहीं है, और मंगल अकेला है, मंगल सूर्य के नक्षत्र का है, मंगल शुक्र के नक्षत्र का है, तो आपके लिए ये एक पॉजिटिव बात होगी। और आप मेष लग्न वालों, क्योंकि मेष लग्न ही एक ऐसा लग्न है जो अपनी शक्ति से, अपनी बाहुबल से, अपने हुनर से मेष लग्न वाले अपना पद हासिल करते हैं, अपनी जिंदगी के हर मुकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन जब वो जिंदगी के बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं तो वहां पे उनके अपनों का साथ उनको बहुत कम, मतलब साथ तो होते हैं, लेकिन जिस तरह से जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, वो बहुत कम होती है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये थी मेरी मेष लग्न में के अंदर, मेष लग्न के अंदर मंगल की भविष्यवाणी कि लग्नेश मंगल अगर मेष लग्न में है तो आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव क्या रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए जो है 24 से 28 साल की जो ये एज है, वो आपको जिंदगी में बहुत ही आगे ले जाएगी। ये भी है क्योंकि यहाँ पे आपका 26वां साल, 27वां साल एक एरोप्लेन की तरह, मैं तो कहूँगा कि आपके जीवन में वर्क करेगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे आप जिंदगी की सारी खुशियाँ पा सकते हो। आप प्यार, रोमांस, लव, ये सारी चीज़ें भी आपको अट्रैक्टिव कर सकती है। तो सिर्फ आपके लिए जो नेगेटिव पॉइंट है वो मेरे ख्याल से बुध की दशा में, अगर बुध की महादशा, अगर आपका चंद्र मान लीजिए कि कहीं नेगेटिव स्थान में है, आपका चंद्र अगर मैं जैसे बताऊं कि जिस राशि में बुध का नक्षत्र आता है, तो बुध का नक्षत्र यहाँ कर्क राशि में आता है,
बुध का नक्षत्र यहाँ वृश्चिक राशि में आता है, बुध का नक्षत्र यहाँ मीन राशि में आता है। तो यहाँ पे अगर कर्क का, वृश्चिक का और मीन का अगर आपका चंद्र है तो आपको थोड़ा बहुत संभालना है, क्योंकि जीवन में जो 20 साल से जो 40 साल की उम्र है वहाँ पे ये आपको गलतियाँ करवा सकता है। प्यार के मामले में, किसी को पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट करने के मामले में, ये सारी जगह पे ये बुध, जब बुध की दशा आएगी तो ये आपको डैमेज कर सकता है। तो अगर आपका मेष लग्न है और लग्न में मंगल है और जल तत्व की राशि का चंद्र है तो थोड़े बहुत आप केयरफुल रहिएगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी से धोखा मिलने की संभावना है और है। तो अगर आपको मेरा ये मेष लग्न के पे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे ऐसे ही विषयों पे सच्चा मार्गदर्शन मैं आपको देता रहूँगा। जय गोगा महाराज। गोगा महाराज आपका कल्याण करें।